हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड बढ़िया होंगे। तो कैसी रही आप लोगों की होली। मेरी तो यार बड़ी बकवास थी। फीवर हो गया था तो और काम भी बहुत सारा था, टाइम भी नहीं मिला। और जो मैंने स्टोरी दी उसमें तो आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कितना शोर आ रहा था, और मुझे शोर से बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है। फिर भी मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए स्टोरी रिकॉर्ड की इतने शोर में भी। बट क्या है ना, आप लोग अप्रिशिएट नहीं करते। सो कोई ना, शिकायतें तो कभी किसी की ख़त्म नहीं होती। तो ये सारी शिकायतें नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं हमारे प्रीवियस पार्ट रिव्यू के बारे में कि लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि अभी तारा और नैना के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था। तारा के डैड भी अब अच्छे से रिकवर कर रहे थे और कुछ दिनों में उन्हें भी डिस्चार्ज मिलने वाला था। एंड जो नैना होती है उससे आकर आना कहती है कि मेरा लाइव कॉन्सर्ट है, तो तुम अगर आना चाहो तो आ सकती हो। जिया तो एग्री कर देती है। नैना भी कहती है हाँ मैं आऊँगी। बट फिर उसे जिया कहती है दी को अगर इस बारे में पता चला तो वो तुझे छोड़ेंगी नहीं, और तू ये मत सोचियो कि तू उनसे छिपा कर या छिप कर ये सारी चीज़ें कर सकती है, और इसमें मैं तेरी हेल्प नहीं करने वाली। नैना का मुंह बन जाता है। फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है कि महर को भी लाइव कॉन्सर्ट बहुत पसंद है, तो वो उसकी हेल्प लेकर वहाँ चली जाएगी। एंड अब इसके आगे तो जो नैना होती है वो कहती है कि मैं महर के साथ चली जाऊँगी, कोई बहाना निकाल के या कोई भी प्लान बना के उसके साथ निकल जाऊँगी। इसलिए वो सोचती है कि इससे पहले तारा को कुछ पता चले मैं घर वापस आ जाऊँगी। ये सोचकर उसने आहना को मैसेज कर दिया। तभी तारा भी रूम में आई और नैना को इतना खुश देखकर उससे पूछा कुछ हुआ है क्या जो तुम इतना चहक रही हो। तारा की आवाज़ सुनकर नैना थोड़ी डर गई और हकलाते हुए बोली नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ, वो तो मैं आज इतने दिनों के बाद ऑफिस गई थी तो बॉस इसलिए खुश हो रही हूँ। और आपको पता है मेरी मैनेजर भी चेंज हो गई है और जो न्यू आई है वो बहुत अच्छी है। नैना ने ये सब एक ही बार में तारा से बोल दिया था। क्या तारा, आप लोगों को क्या लगता है नैना लाइव कॉन्सर्ट में जाएगी और क्या तारा उसे जाने देगी। नैना की बात सुनकर तारा बोली हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी मैनेजर चेंज हुई है, लेकिन तुम आज अभी तक ऑफिस के कपड़ों में ही हो, जाओ और जाकर चेंज करो। तारा की बात सुनकर नैना जल्दी से वहाँ से भागकर बाथरूम में चली गई। फिर 2 ही सेकंड में बाहर आई और अपने दांत दिखाकर बोली ही मैं तो अपने कपड़े लेकर जाना ही भूल गई। ये बोलकर उसने अपने कपड़े निकाले और भागकर बाथरूम में चली गई। लिविंग रूम में सब लोग बैठे हुए थे। तारा के डैड को भी डिस्चार्ज मिल चुका था, वो भी वहीं पर रूम में बैठे हुए थे। तभी आरव बोले भाई आप रूम में जाकर रेस्ट करो ना। और तारा के जो डैड होते हैं वो बोले इतने दिनों में मैंने सिर्फ रेस्ट ही तो किया है, मैं रेस्ट ही तो कर रहा हूँ, अभी घर आया हूँ तो मुझे यहीं रहने दो। तारा के डैड की बात पर जिया बोली सच में डैड आप अभी बिल्कुल नैना की तरह जिद कर रहे हैं जैसे वो करती है। जिया की बात पर तारा के डैड बोले हाँ तो क्या हो गया, एक हफ्ता सिर्फ बेड पर लेट कर देखो तब पता चले कि कितना बोरिंग लगता है। तभी वहाँ पर महर भी आ गया और बोला वेल कोई बात नहीं, अब जब आज सारे लोग यहीं हैं तो क्यों ना हम सब मिलकर कोई मूवी देख लें। महर की बात पर सब लोग एग्री हो गए। तभी वहाँ जो अभी होता है वो वहाँ से जा रहा था। वो तारा को फ़ाइल देने के लिए आया हुआ था। तो उसे देखकर दादाजी बोले अरे तुम कहाँ चले, अब तो तुम भी इसी घर के मेंबर हो, तो आज रात तुम भी यहीं रुक जाओ और हमारे साथ मूवी देखो। दादाजी की बात पर सब घर वालों ने भी हाँ किया और महर ने उससे खींचकर अपने साथ बिठा लिया। तभी जिया बोली 1 मिनट मैं नैना को बुला कर लाती हूँ, नहीं तो उसे पता चला ना कि सब लोग मूवी देख रहे हैं और उसे भूल गए तो वो यहाँ पर शोर मचा देगी, सबको पागल कर देगी। जिया की बात पर सब लोग हंसने लगे। नैना और महर प्लान कर रहे थे कि बिना तारा को पता लगे आहना के कॉन्सर्ट में कैसे जाएं। नैना फिर इरिटेट होकर बोली ये सब जिया की वजह से हो रहा है,
अगर वो भी चलने के लिए रेडी हो जाती तो हमें इतना सोचना नहीं पड़ता, और तब तो हम कुछ भी झूठ बोल देते। लेकिन अब ना तो वो खुद जाएगी और ना हमारे प्लान में साथ देगी। अब वो पहले की तरह नहीं रही, एकदम यूज़लेस हो चुकी है। ये सुनकर महर ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और फिर नैना से बोला, नैना तुम ऐसा करो, तुम दी से ये बोल दो कि तुम्हें कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए आज तुम जिया के साथ रहोगी और फिर हम पीछे से निकल जाएंगे। नैना बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इस बारे में नहीं सोचा, पर अगर जिया ही सपोर्ट नहीं करेगी तो ये सब कैसे होगा, और वैसे भी अगर तारा को इसके बारे में पता चला तो क्या करेंगे वो, ये मैं सोच भी नहीं सकती। नैना की बात सुनकर महर बोला, तुम्हारा भी सही है, या तो तुम दी से डर लो या फिर कॉन्सर्ट में चल लो। वो क्या है ना, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, तो अगर तुम्हें जाना है तो ये डर छोड़ दो, तभी हम जा सकते हैं। अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी जिया वहाँ पर आई और बोली, चलो ठीक है, मैं तुम दोनों के साथ जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन एक बात याद रखियो, हम जल्दी आ जाएंगे, और अगर तुमने वहाँ पर कोई थोड़ी सी भी देर रुकने की ज़िद की या रुकना चाहा तो मैं तुम दोनों के साथ नहीं रहूँगी और तुम दोनों फिर मेरे हाथ से नहीं बचोगे। नैना खुश होकर बोली, वाह क्या बात है, अब कैसे मान गई तू, आखिरकार आहाना ने तुझे जाने के लिए मना ही लिया। वैसे चलो, एक काम तो उसने अच्छा किया। मैं फिर कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, अब ये सब सोचो कि घर से बाहर कैसे जाएं, और मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन तुम दोनों ख़ास करके नैना को दिक्कत होगी। तुम मेन गेट से नहीं जा सकती नैना, दी को तो पता चल ही जाएगा। जिया बोली, हाँ यार, ये भी एक दिक्कत है, हम और ऊपर से सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं, गार्ड से बच गए तो सीसीटीवी की नज़र तो पड़ ही जाएगी। कुछ सोचते हुए नैना बोली, क्यों ना हम 2 मिनट के लिए घर का मेन स्विच ही बंद कर दें, जैसे कि वानी दी की शादी में हुआ था, और जब लाइट ही जाएगी तब उसका फ़ायदा उठाकर हम बाहर निकल जाएंगे। फिर महर और जिया दोनों एग्री होकर बोले, हाँ ये कर सकते हैं, इट साउंड्स गुड। जिया नैना से बोली, चलो ठीक है, फिर हम ऑफिस चलते हैं। फिर वो ऑफिस के लिए निकल गए। रास्ते में जिया नैना से बोली, वैसे मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि तेरी न्यू मैनेजर ने तुझे कुछ कहा क्यों नहीं, फिर तुझसे अच्छे से बात भी की, ये क्या थोड़ा स्ट्रेंज नहीं है। नैना बोली, इसमें स्ट्रेंज क्या है, उसने मुझसे पूछा कि क्या रीज़न है, तो मैंने बता दिया कि तबीयत ठीक नहीं थी, और उसे तो पता ही है कि हम फ्रेशर हैं। जिया बोली, हाँ हो सकता है, यही बात हो सकती है। नैना ऑफिस में आई और अपने डेस्क पर बैठ गई और फिर कुछ काम करने लगी। तभी एक एम्प्लॉय आकर उससे बोला कि प्रिया मैम ने बुलाया है। ये सुनकर नैना उठकर मैनेजर की कैबिन की तरफ चल दी। कैबिन के अंदर जाकर उसने देखा कि प्रिया अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। नैना को देखकर प्रिया स्माइल करते हुए बोली, बैठ जाओ। नैना ये सुनकर वहीं चेयर पर बैठ गई। तभी प्रिया बोली, वैसे आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। नैना प्रिया की बात पर स्माइल करके थैंक यू बोली। फिर वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें कुछ काम देना चाहती हूँ, तो अगर तुम्हें इसमें कुछ भी समझ में ना आए तो तुम मुझसे आकर पूछ सकती हो, और एक बात, तुम्हें मेरे कैबिन में आने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रिया के बात पर नैना ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर उसने कुछ फाइल्स दी और उसे एक्सप्लेन भी किया कि कैसे करना है। नैना गौर से प्रिया की बात सुन रही थी। बात सुनकर फाइल लेकर अपने डेस्क पर बैठ गई और काम में लग गई। नैना को उस फाइल में काम करते हुए बहुत वक्त हो गया था, बहुत दिक्कत भी हो रही थी, और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी थीं जो उसे समझ में नहीं आ रही थी। तो उसने उन सभी चीज़ों को बाद के लिए छोड़ दिया और जो आता था उसे पहले करने लगी। काम ख़त्म होने पर वो उठकर प्रिया के कैबिन में चली गई। वहाँ जाकर उससे बोली, मैम ये फ़ाइल तो बहुत हार्ड है और इसमें आधी चीज़ें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही। नैना की बात सुनकर प्रिया बोली, तभी तो दी। नैना कंफ्यूज होकर बोली, मतलब? प्रिया बोली, मतलब ये कि इसमें बहुत कुछ है जो तुम सीख सकती हो और ये तुम्हारी कैरियर में भी काम आएगा, इसलिए मैंने तुम्हें ये दी थी, और जो बातें समझ में नहीं आ रही वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर प्रिया नैना को दोबारा सब कुछ समझाने लगी। उसके बाद वो सारा काम करके उसे सबमिट कर देती है। फिर प्रिया नैना से बोली, वैसे नैना अभी तो ऑफिस
आवर्स ख़त्म हो गए हैं, तो हम इनफॉर्मली बात कर सकते हैं। और मुझे तुमसे ये पूछना था कि क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। प्रिया की बात पर नैना भी मान गई। फिर वो दोनों फ्रेंड्स की तरह बात करने लगी। नैना को बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। तो जिया ने उसे कॉल किया। नैना ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, सामने से जिया बोली, क्या बात है, आज ऑफिस में ही रहने का इरादा है क्या? जिया की बात पर नैना को टाइम का ध्यान आया। फिर वो प्रिया को बाय बोलकर ऑफिस से बाहर निकल गई और कार में बैठकर उससे बोली, सॉरी यार, टाइम का ध्यान ही नहीं रहा। ये बोलकर नैना अपनी और प्रिया के बारे में जिया को बताने लग गई। सारी बातें सुनने के बाद वो बोली, ये तुझसे इतना क्लोज क्यों हो रही है? नैना आराम से बोली, अरे ऐसे ही, उसे अच्छा लगता है। नैना, अच्छा लगता है लोगों से बात करने तो, और दोस्ती, एंड इट्स नॉर्मल। यार तो इतना क्यों सोच रही है? जिया बोली, नहीं बस ऐसे ही। लेकिन मैडम, आप कॉन्सर्ट में जाने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी और खुद ही भूल गई कि आज हमें जल्दी घर जाना है। अब देखना, मैं भी हमें ज़रूर सुनाएगा। नैना बोली, अरे यार, मैं भूल गई थी और दिमाग से भी निकल गया था। वैसे भी ज़िंदगी में पहली बार मैंने इतना ज़्यादा काम किया है, वो भी एकदम परफेक्ट। और तू देखियो, अगर ये मुझे ऐसे ही ट्रेन करती रही ना, तो मैं बहुत कुछ सीख जाऊंगी। फिर तारा मुझे काम को लेकर ताने भी नहीं देंगी। तभी नैना के फ़ोन पर तारा का कॉल आया और ये देखकर वो बोली, हाय, सच में बड़ी लंबी उम्र है इनकी। अभी इनका नाम लिया और इनकी कॉल भी आ गई। जिया नैना से बोली, अच्छा ठीक है, अब उठा ले, नहीं तो कट हो जाएगा। नैना ने कॉल रिसीव किया तो सामने से तारा बोली, घर पहुंच गई? नैना बोली, नहीं। तारा नैना को इंस्ट्रक्शंस देते हुए बोली, आज मुझे शायद आने में लेट हो जाएगा और हो सकता है मैं ना भी आ पाऊँ। तो तुम टाइम से खाना खाकर दवाई लेकर चुपचाप से सो जाना, और मुझे ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम देर रात तक जाग रही थी। नैना तो ये सुनते ही खुश हो गई, क्योंकि अब उसे पकड़े जाने का थोड़ा सा डर कम हो गया था। ये सब सुनने के बाद वो झट से बोली, ठीक है, अगर आप नहीं आने वाले तो मैं भी आज जिया के रूम में रहूँगी। ये सुनकर तारा ने हाँ कर दिया, लेकिन वो फिर से अपनी सारी बातें दोहराने लगी। तो नैना बोली, मैं आपकी सारी बातें समझ गई हूँ। मैं टाइम पर खाना खा लूँगी, दवाई ले लूँगी और सो भी जाऊँगी। अब खुश होकर ये सब सुनकर तारा खुश हो गई और बोली, गुड गर्ल। फिर तारा ने कॉल कट कर दिया तो नैना जल्दी से जिया को सारी बातें बताने लगी, और ये सुनकर वो बोली, चल, ये तो बहुत सही हुआ, ऐसा लग रहा है कि आज किस्मत भी हमारे साथ ही है। ये सुनकर नैना ने हाँ कर दिया और ड्राइवर को रेडियो ऑन करने के लिए कहा। रेडियो पर सॉन्ग प्ले हो रहे थे। सॉन्ग सुनकर जिया नैना से बोली, ये सॉन्ग अभी तेरे ऊपर सूट कर रहा है। ये भूलकर जिया हंसने लगी तो नैना उसे घूर कर देखने लगी। फिर रेडियो पर आहाना के कॉन्सर्ट की बात होने लगी। ये सुनकर नैना बोली, जैसे मुझे लगा नहीं था कि इस बंदरिया के इतने सारे फैंस होंगे इसके कॉन्सर्ट के, तो सारे टिकट बुक ही हो चुके होंगे। तो जो जिया होती है वो कहती है, हाँ वैसे भी ये काफ़ी टाइम के बाद हो रहा है, नहीं तो अपने स्टडी कॉलेज और ऑफिस के चक्कर में वो बहुत दिनों से कॉन्सर्ट टाल ही रही थी। नैना जिया को चढ़ाते हुए बोली, हाँ, और वो भी तेरे चक्कर में, और इसे तो तू बोलना ही भूल गई। फिर जिया नैना को घूरते हुए बोली, हो गया तेरा? फिर वो दोनों घर आ गए और जल्दी से रूम में जाकर फ्रेश होने लगे। खाना खाया और फिर नैना ने अपनी दवाई भी ले ली। तभी फिर से नैना के पास तारा का कॉल आया। नैना कॉल रिसीव करते हुए बोली, हाँ, मैंने खाना खा लिया है, दवाई भी ले ली है, अब थोड़ी देर में सो जाऊंगी। ये सुनकर तारा बोली, गुड, आज मैं नहीं आ पाऊंगी तो ध्यान रखना। नैना बोली, आप भी खाना खा लेना, पर ना कहीं ऐसा ना हो कि काम के चक्कर में खाना खाना ही भूल जाओ। आप मुझे तो डांट कर खिला देती हो, लेकिन खुद का क्या है? ये सुनकर तारा बोली, मैं खा लूँगी, ओके, अब तुम सो जाओ, गुड नाइट। नैना प्यार से बोली, गुड नाइट। फिर फ़ोन कट हो गया और किसी को भी शक ना हो इसके लिए नैना सबके सामने ही जिया के रूम में चली गई। फिर सभी धीरे धीरे अपने रूम में सोने चले गए। नैना, जिया और मेहर तीनों घर से निकल गए और बाहर निकलकर तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। फिर वो तीनों कार में बैठकर कॉन्सर्ट के लिए निकल गए। आहाना का कॉन्सर्ट हॉल में था, जिसके आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट और मॉल भी थे। तीनों वहां पहुंचकर अंदर चले गए। फिर जिया ने आहाना को कॉल किया तो उसने अपने असिस्टेंट को भेजकर उन्हें ग्रीन रूम में बुला लिया।
अंदर जाने के बाद नैना आहना से बोली, क्या बात है आहना, मतलब मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे इतने सारे फैंस होंगे। आई एम इम्प्रेस्ड, आहना बोली अपने बालों में हाथ फेरते हुए। पहले दिन ही जब कॉलेज की लड़कियां ने मुझे घेर लिया था तो उसे देखकर ही तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि मेरे कितने सारे फैंस होंगे। नैना ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे तो तुम्हारी तारीफ़ ही नहीं करनी चाहिए थी। थोड़ी सी तारीफ़ क्या की, तुमने तो चने के झाड़ पे ही चढ़ना शुरू कर दिया। तभी आहना के असिस्टेंट आकर बोले कि शो का टाइम हो चुका है। ये सुनकर वो ओके बोली और फिर तीनों को वीआईपी एरिया में ले जाने के लिए बोल दिया। सब लोग आहना का नाम लेकर चिल्ला रहे थे। ये देखकर नैना एक्साइटेड होकर जिया से बोली, जिया कहीं तुझे इन सारी लड़कियों को देखकर जलन तो नहीं हो रही ना? जिया नैना से क्वेश्चन करते बोली, तुझे भी जलन होती है क्या जब लड़कियां सिर्फ दी के नाम पर ही फिदा हो जाती हैं? नैना बोली, भला ये क्या बात हुई, सवाल तो मैंने पहले तुझसे पूछा था ना। तभी मेहर बोला, अरे बस भी करो, तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? अभी शो स्टार्ट होगा इसलिए चुपचाप देखो। क्या होगा जब तारा को नैना के कॉन्सर्ट में जाने के बारे में पता चलेगा, और क्या वो नैना को कोई सज़ा देगी या उसे छोड़ देगी? ये सब जानेंगे हम आगे के कुछ एपिसोड्स में। तभी मेहर कहता है कि अनाउंसमेंट हो चुका है और सारी लाइट्स भी बंद हो गई हैं। उसके बाद एक स्पॉटलाइट आहना के ऊपर पड़ती है जिसमें वो बहुत स्मार्ट लग रही थी, बहुत हॉट लग रही थी। उसने आज ब्लैक कलर की जीन और ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके ऊपर एक स्टाइलिश जैकेट भी पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक गिटार था। आहना ने सबका वेलकम किया और गाना स्टार्ट किया। सब लोग सॉन्ग को बहुत एंजॉय कर रहे थे। तभी नैना बोली, ये तो बहुत अच्छा गाती है। मेहर बोला, तो तुम्हें क्या लगता था ये रॉकस्टार ऐसी बन गई है? नैना बोली, नहीं, मुझे लगा था कि ठीक ठाक गा लेती होगी। तभी जिया बोली, तू भूल गई, मिस्टर खुराना की पार्टी में इसने भी तो गाना गाया था। फिर नैना ने आगे कहा, अरे हाँ, मैं भूल गई थी, एक्चुअली वो तो इसने तेरे लिए ही गाया था ना। ये बोलकर नैना हंसने लगी। तभी सॉन्ग ख़त्म हुआ और आहना ने सभी फैंस को वंस मोर चिल्लाने का शोर सुना। पूरा हॉल इसी आवाज़ से गूंज गया। आहना ने सबका थैंक्स किया और फिर सबकी डिमांड पर एक सॉन्ग और गाया। दूसरी तरफ तारा की किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग की वजह से वहाँ आई हुई थी और आज उसे अपने अमेरिकन क्लाइंट से भी मिलना था जिसकी कल सुबह की फ़्लाइट थी। इसलिए उससे मिलने के लिए आज ही रात की मीटिंग फ़िक्स करवाई थी। तो वो वहीं के एक रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में मीटिंग ख़त्म करके बाहर निकली। तभी उसने एक हॉल के बाहर बहुत सारी भीड़ को जमा होते हुए देखा और वहाँ पर मीडिया भी बहुत मौजूद थी। ये देखकर उसने अभी से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है और यहाँ पर इतनी भीड़ और मीडिया क्या कर रही है? अभी बोला, मैम, यहाँ पर एक कॉन्सर्ट है तो इसलिए इतनी भीड़ है और इस कॉन्सर्ट में मीडिया भी आई हुई है। तारा नॉर्मली कार में बैठने लगी लेकिन फिर रुक गई और एक बार फिर से पीछे पलट कर देखा तो वहाँ उसे मेहर दिखा। ये देखकर वो अभी से बोला, मेहर यहीं है तो उसे बुला लो। तारा की बात पर अभी ने उसे उस तरफ देखा और ओके कहकर मेहर की तरफ चल दिया। उसने अभी तक नैना और जिया को नहीं देखा था। इसलिए तारा कार में जाकर बैठ गई। अभी मेहर के सामने गया और उन तीनों को वहाँ देखकर शॉक्ड हो गया और यही हाल उन तीनों का भी था। उन तीनों को तो डर बहुत लग रहा था, ये सोचकर कि आखिरकार तारा ने उन्हें पकड़ ही लिया। तभी अभी खुद को संभालते हुए बोला, आप दोनों यहाँ पर कैसे? नैना ने जल्दी से पूछा कि क्या तारा ने भी हमें देख लिया? वो भी यहीं है। अभी ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, लेकिन उन्होंने अभी तक आप दोनों को नहीं देखा, उनकी नज़र सिर्फ मेहर पर गई थी। ये सुनकर तीनों ने चैन की सांस ली। तभी अभी फिर से बोला, और मैम आपको बुला रही हैं, उसने मेहर की तरफ देखकर कहा। ये सुनकर जिया बोली, तू भाई के साथ निकल, हम दोनों उनके पीछे पहुंच जाएंगे घर उनके पहुंचने से पहले। फिर जिया अभी को देखकर बोली, आप दी को प्लीज़ मत कुछ बताना क्योंकि आपको तो पता ही है उनका गुस्सा कितना बुरा है। तभी अभी बोला, ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन मैम को पता नहीं चलना चाहिए
क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। अभी ने ये सब बोला ही था कि तभी उसके पीछे से तारा बोली, अब पता चल चुका है। तारा की आवाज़ सुनकर तीनों का ध्यान उस तरफ गया और उसे वहाँ देखकर तीनों डर गए और वो गुस्से से सभी को देखने लगी। फिर जिया और नैना को अपने साथ चलने के लिए बोलकर तारा कार की तरफ चल दी। ये देखकर नैना जिया के कान में बोली, तारा तो बहुत गुस्से में है, लेकिन उन्होंने हमें कुछ कहा क्यों नहीं? तभी जिया बोली, ये तूफ़ान से पहले की शांति है, अब तो घर जाकर ही पता चलेगा कि हम पर कौन सा कहर आने वाला है। पर दोनों डरते हुए कार में जाकर बैठ गई। कार में एकदम शांति छाई हुई थी, बिल्कुल साइलेंस। वहीं महर अभी दूसरी कार में आ रहे थे। घर पहुंचकर तारा सीधा रूम में चली गई और अपने सिक्योरिटी हेड को कॉल करके अच्छे से उसकी क्लास ली, क्योंकि बिना किसी की नज़र में आए ये तीनों घर से निकल कैसे गए। तो वो ऐसे में कोई भी घर में आ सकता था। जब नैना ने तारा को सिक्योरिटी हेड पर गुस्सा करते हुए सुना तो वो बहुत डर गई और मन में बोलने लगी, बचा लो मुझे। जब तारा की कॉल पर बात हो गई तो उसने एक नज़र नैना को देखा, फिर उसने अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ कदम बढ़ाए। वो बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर के बाद तारा फ्रेश होकर बाहर आई और स्टडी रूम में चली गई। इस बीच उसने नैना से एक भी बार बात नहीं की और ना ही उसकी तरफ देखा। उसे कुछ कहा भी नहीं। नैना को समझ आ गया कि तारा उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी, क्योंकि ऐसा कम ही होता था जब वो उससे बात करना बंद कर देती थी। नैना ने फिर अपने कपड़े चेंज किए और जिया को कॉल करके कहा, जिया मैं बहुत परेशान हूँ। जिया ने कॉल रिसीव की और पूछा, क्या हुआ? दी ने कुछ कहा क्या? नैना उदास होकर बोली, नहीं कुछ भी नहीं कहा, और वो मुझसे ज़्यादा गुस्सा हो गई है। अब मैं क्या करूँ? जिया बोली, तू टेंशन मत ले, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। नैना उदास होकर बोली, नहीं होगा जिया, वो बहुत गुस्से में है, मुझे उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। नैना ने ये बोलकर और भी ज़्यादा सैड फेस बना लिया। जिया नैना को शांत करवाते हुए बोली, अच्छा तू टेंशन मत ले और टाइम पर सो जाना, नहीं तो दी को फिर से गुस्सा आ जाएगा। फिर कल सुबह सोचते हैं कि क्या करना है। नैना गुस्से में बोली, कैसी बात कर रही है? वो तो ज़्यादा गुस्से में है और मुझसे नाराज़ भी है, तो ऐसे में तुझे लगता है कि मुझे नींद आने वाली है? जिया बोली, अरे नींद आ रही है या नहीं आ रही तो सोने का नाटक तो कर ले, और कल सुबह जल्दी उठकर उनके लिए ब्रेकफास्ट में कुछ बना देना। फिर अपना सारा रूटीन बिना बोले टाइम पर कर लेना, जिससे दी और किसी बात पर तुझसे नाराज़ ना हो। फिर थोड़ा गुस्से शांत हो जाए तो तू उन्हें मनाने की कोशिश कर सकती है, वरना भी तो तू भूल ही जा। नैना जिया की बात से एग्री होकर बोली, हाँ तू सही कह रही है। फिर वो फ़ोन रख कर सोने के लिए चली गई। लेकिन जैसे ही वो हमेशा होता था कि बिना तारा से बात किए नींद नहीं आती थी, और आज भी वो गुस्से में थी। तो अब गाइस ये देखना है कि नैना कैसे मनाती है तारा को, और क्या तारा मानेगी? तारा बिना कोई पनिशमेंट दिए नैना को छोड़ सकती है क्या? एंड आगे क्या होगा? क्या आहना और जिया का रिश्ता आगे बढ़ेगा? ये सब हम जानेंगे आगे के कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए स्टोरी में ऐसे ही बनी रही है। एंड आई नो स्टोरी थोड़ी अलग चल रही है, बट थोड़े ही टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड स्टोरी भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। मैंने सेकंड स्टोरी का सोचा है, बट इस पे रिस्पॉन्स पे ही डिपेंड करता है ना। ओके देन, टाटा बाय बाय। एंड स्टोरी अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, एंड कमेंट सेक्शन में यार बता दिया करो स्टोरी कैसी लग रही है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।